गोल्ड सिल्वर रेट टुडे। दिल्ली में सोना चढ़ा, चांदी एक दिन में 5,000 रुपये उछली। जानते हैं पूरा न्यूज अपडेट। इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। कल भी इसी समय आप सबको एक वीडियो हाजिर करूंगा, दिखाऊंगा, जिससे आप सब खुश हो जाएंगे। सोने और चांदी की कीमतों में 10 जुलाई को दिल्ली में तेजी रही। दिल्ली सराफा बाजार में 4,400 रुपये तक का चढ़कर 1,48,500 रुपये 10 ग्राम पहुंच गया। चांदी में 5,000 रुपये की तेजी के आई और डॉलर में कमजोरी से बुलियन में ट्रेडर्स ने अच्छी खरीदारी की। इससे पहले डॉलर में मजबूती ने सोने और चांदी का दबाव बनाया। चांदी में 3 दिन की गिरावट का ब्रेक हुआ। बता दें, चांदी बीते में 3 दिनों से जारी गिरावट पर आज ब्रेक लग गई। यह 5,000 रुपये उछल करके 2,37,000 रुपये पर किलोग्राम पहुंच गई। 9 जुलाई को चांदी 2,32,000 रुपये था, और जबकि सोना 1,48,010 रुपये तक पर 10 ग्राम पर बंद हुआ। डॉलर इंडेक्स में कमजोरी का असर है। ट्रेडर्स ने बताया कि डॉलर इंडेक्स में कमजोरी से सोने और चांदी की कीमतों में रिकवरी आई है। डॉलर इंडेक्स लगातार तीसरे दिन कमजोर हुए हैं। इससे कीमती मेटल्स की चमक बढ़ी है। इस हफ्ते की शुरुआत में सोना एक हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गया था, जिससे ट्रेडर्स ने कम कीमतों पर खरीदने का मौका और फ़ायदा मिल गया। विदेश में सोने और चांदी में गिरावट आई है। HDFC सिक्योरिटी में कमोडिटी एनालिस्ट सोमिल गांधी ने कहा है कि शुक्रवार को गोल्ड में मजबूती दिखी, जिससे गोल्ड इंडेक्स में कमजोरी का हाथ है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में सोने में गिरावट दिखी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस हफ्ते सोने में कमजोरी आई। पिछले हफ्ते सोने की कीमतों में मजबूती आई थी। इस हफ्ते विदेश में सोने की कीमतों में नरमी रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 0.43% से गिरकर 4,106.25 डॉलर पर औंस पर आ गया। सिल्वर भी 1% गिरकर 59.94 डॉलर पर औंस पर आ गया। मेरे एसेट शेर खान में कमोडिटीज़ के हेड प्रवीण सिंह ने कहा कि स्पॉट गोल्ड में मजबूती की वजह अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की चल रही है कोशिश। मार्केट की नज़रें इन्फ्लेशन डेटा पर है। इस बीच मार्केट की नज़रें अगले हफ्ते अमेरिका में जारी होने वाले CPI इन्फ्लेशन के डेटा पर है। अगर इन्फ्लेशन हाई बन सकता है तो फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसे होने पर सोने की कीमतों पर दबाव बन सकता है। अमेरिका और ईरान फिर से टेंशन बढ़ने से क्रूड में उछाल आया। इससे महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। सारे अपडेट और न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि आप सबको इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल जाए। दोस्तों, बता दें, सोने चांदी में लगातार कुछ दिनों से काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। इस गिरावट के चलते काफ़ी लोग फंस गए थे, क्योंकि कुछ दिन 3-4 महीने पहले की बात है, जब सोना और चांदी कंटिन्यूअस इंक्रीज कर रहा था। म्यूचुअल फंड उसका इंक्रीज कर रहा था, SIP बढ़ रहा था, उसकी ETF बढ़ रहा था। उस बीच जो तेज़ी आई थी, उसमें बहुत लोगों ने उसकी काफ़ी परसेंटेज में प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद अचानक से जब गिरावट आनी शुरू हुई तो काफ़ी इन्वेस्टर फंस गए, और वो फंसे अभी हैं। और फंसने का परसेंट मैं बता दूँ, एक टॉप हाई पर जिसने बाई किया था, वो सिल्वर में यानी चांदी में लगभग 37 से 38% अभी भी माइनस में चल रहा है। और अगर गोल्ड बाई किया था तो 10 से 12% का चल रहा है। तो सिल्वर और गोल्ड में एक अनुमान आइडिया आप समझ सकते हो कि अगर आपने गोल्ड बाई किया होगा तो फिर आपको लॉस कम हो सकता है आने वाले कुछ समय में। सिल्वर हमेशा से एक बहुत ही हाईली स्पीड से मूव किया था लास्ट कुछ दिनों से। 90,000 रुपये का चांदी पर केजी 2,37,000 पहुँच गया, तो वो तेज़ी समझ सकते हो कभी न कभी गिरावट का वजह बन सकती है। हालांकि वहीं गोल्ड भी लगभग डबल हुआ, लेकिन वो आगे भी बढ़ सकता है, ये हमारा मानना। आप सबकी क्या राय कमेंट है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। आप भी जानकारी किसी स्टॉक के बारे में चाहते हैं तो कमेंट कर उस स्टॉक का नाम शेयर ज़रूर करिए। नमस्कार।